Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about first lecture of clinical lab practice. तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले कोई लेक्चर नहीं हुआ, तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकल्स करेंगे। वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे, वो हीमाटोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट जो आज का हमारा प्रैक्टिकल है कंप्लीट यूरिन एनालिसिस। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कंप्लीट यूरिन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन की कंपोजिशन के बारे में आपको बताया जाएगा। देन यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन यूरिन का जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में फर्दर जो चीज़ें आती हैं वो डिस्कस की जाएंगी। देन केमिकल एनालिसिस है एंड एट द एंड माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूरिन एनालिसिस? यूरिन एनालिसिस अ टेस्ट दैट डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ यूरिन। तो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम यूरिन के कंटेंट देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि यूरिन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। बिकॉज यूरिन रिमूव टॉक्सिन एंड एक्सेस लिक्विड फ्रॉम द बॉडी, इट कंटेंट कैन प्रोवाइड वाइटल हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब यूरिन में जो है वो हमारे टॉक्सिन्स भी आ रहे होते हैं, उसके अलावा एक्सेस फ्लूइड्स भी लिक्विड्स भी हैं। वो जितने भी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारा हमारा यूरिन में आ रहा होता है। तो यूरिन को एनालाइज करने से हमें हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यूरिन एनालिसिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट सम टाइप्स ऑफ डिजीज, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड किडनी डिजीज। इस तरह से अगर मेटाबॉलिक जो है डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या किडनी डिजीज़ है, तो उसमें जो है यूरिन एनालिसिस से हमें जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं या हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में फर्दर कौन सी डिजीज़ है और या किडनी डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ में जो है उसकी भी हम डायग्नोसिस जो है यूरिन एनालिसिस से कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज टू अनकवर एविडेंस ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसी तरह से अगर कोई ड्रग अब्यूज़ है तो उसका भी जो है उससे जो होगा उसका जो एविडेंस होगा वो हम अनकवर कर सकते हैं थ्रू यूरिन एनालिसिस। देन किडनी फंक्शन, द रोल ऑफ किडनी इज़ टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो किडनी का जो रोल है बेसिकली वो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस बेसिकली जो है वो एक मैकेनिज़्म कह लो या एक प्रोसेस कह लो जिसमें जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में वो मेंटेन किया जाता है। तो किडनी का जो रोल है वो होम्योस्टेसिस में है और बाय कंट्रोलिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और ब्लड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो किडनी जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो द किडनी डू दिस बाय रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है बेसिकली वो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको रिमूव करना फ्रॉम ब्लड से, लिविंग न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन एंड ग्लूकोज इन ब्लड। और इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत है तो उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ही रखना। लाइक प्रोटीन में एल्ब्यूमिन बॉडी प्रोटीन है। देन ग्लूकोज जो है उसकी जो कंसनट्रेशन है ब्लड में मेंटेन रखना। मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस, इस तरह से एसिड बेस बैलेंस जो है वो भी बॉडी में जो है वो मेंटेन रखना वो भी किडनी का एक फंक्शन है। रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो एक बैलेंस है उसको जो है वो रेगुलेट करना, उसको मेंटेन रखना, ये भी किडनी के फंक्शन में आता है। प्रॉपर किडनी फंक्शन, देयरफॉर इफ द किडनी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड पर्सन इज इन गुड ओवरऑल हेल्थ, यूरिन विल बी नॉर्मल। अगर एक पेशेंट जो ओवरऑल हेल्थ है उसकी वो ठीक है और उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी ठीक है, तो उसका जो यूरिन है वो नॉर्मल होना चाहिए। इफ़ यूरिन शो एबनॉर्मेलिटीज़ दिस कैन इंडिकेट प्रॉब्लम्स विद किडनी। अगर यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो उससे जो है वो इंडिकेट करती है प्रॉब्लम्स विद किडनी के, किडनीज के साथ जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग कंडीशन कैन काज किडनी प्रॉब्लम्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इंजरी टू ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ड्रग्स, हैवी मेटल्स एंड वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन, हैवी मेटल्स या ड्रग्स की वजह से जो है वो किडनी का जो ग्लोमेरुलर पार्ट है या उसके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं।
देन डायबिटीज़ जो है वो मेनली मोस्टली जो है वो हमारे किडनीज़ को अफेक्ट करती है। हाइपरटेंशन भी हमारे किडनी को अफेक्ट करता है, एंड किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन्स भी जो है वो नॉर्मल किडनी को अफेक्ट करते हैं। यूरिन एनालिसिस बेसिस जो है, यूरिन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो यूरिन एनालिसिस का जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैक्रो मीन फिजिकल एग्जामिनेशन, जो चीज़ हमें आंख से यूरिन में नज़र आ रही है तो उसका जो एग्जामिनेशन होगा उसको हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहेंगे। देन केमिकल एनालिसिस में डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हम जो यूरिन है उसमें डिटेक्ट कर रहे होते हैं। देन एट द एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो बेसिकली एक कंप्लीट यूरिन एनालिसिस के लिए ये 3 स्टेप जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन लुकिंग एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिन। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है यूरिन की, उसमें कलर देखा जाता है। डिफरेंट डिजीज़ में जो कलर है वो डिफरेंट होता है। तो कलर नॉर्मल यूरिन शुड बी शेड ऑफ येलो रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रा टू अंबर येलो। तो उसका जो नॉर्मल यूरिन है उसका कलर जो है वो स्ट्रा टू अंबर कलर होना चाहिए। एबनॉर्मल यूरिन कैन बी कलरलेस। तो एबनॉर्मल यूरिन जो है वो कलरलेस भी हो सकता है, डार्क येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और पिंक भी। ऑरेंज मोस्टली जो है वो तब आता है जब यूरिन में जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो। देन डार्क येलो, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। देन क्लैरिटी में जो है हम मोस्टली टर्बिडिटी देखते हैं कि यूरिन की क्या टर्बिडिटी है। नॉर्मल यूरिन शुड बी क्लियर, जो नॉर्मल यूरिन है वो क्लियर होना चाहिए। अब नॉर्मल यूरिन कैन बी हैज़ी, क्लाउडी और टर्बिड। तो अगर यूरिन में कोई अबनॉर्मेलिटी है तो कलर उसका यूरिन का हैज़ी, क्लाउडी और टर्बिड होगा। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। देन केमिकल एनालिसिस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन इंक्लूडिंग पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट, कीटोन कंटेंट आर टेस्टेड। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम बेसिकली स्ट्रिपिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग के ज़रिए हमें जो है वो 10 पैरामीटर, जो केमिस्ट्री के 10 पैरामीटर्स हैं वो हम उसका जो है एनालिसिस करते हैं। यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स आर ऑफन यूज्ड टू डिटेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। तो केमिकल एनालिसिस में इन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं। पीएच, द टेस्ट मेजर्स इफ यूरिन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल अगर जो हमारा यूरिन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है तो उसकी जो होगी वो पीएच जो होगी वो थ्रू स्ट्रिप्स हम जो होगी वो मेजर करेंगे। और डिफरेंट डिजीज में जो है वो एसिडिक कंडीशन भी हो सकती है यूरिन में, बेसिक भी हो सकती है या न्यूट्रल भी हो सकती है। नॉर्मल यूरिन रेंज, नॉर्मल यूरिन की जो रेंज है पीएच की वो 4.6 टू 8.0 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन यूरिन। तो यूरिन में जितनी कंसंट्रेशन होगी पार्टिकल्स की उतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। एवेल्यूएट द बॉडी वाटर बैलेंस। तो इससे जो है वो बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो एवेल्यूएट किया जाता है। द मोर कंसनट्रेटेड द यूरिन द हायर द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो भी ऑटोमेटिकली जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन में जो है कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। द मोस्ट कॉमन इंक्रीज इन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की वो इंक्रीज़ हो सकती है। नॉर्मल यूरिन रेंज बिटवीन 1.002 टू 1.028। तो नॉर्मल जो पीएच स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फॉल करती है 1.002 टू 1.028। देन पार्ट्स ऑफ केमिकल एनालिसिस में कीटोन टेस्ट मेजर्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कीटोन्स, द एंड पॉइंट ऑफ रैपिड और एक्सेसिव फैट ब्रेकडाउन इन द यूरिन। जिसमें देखा जाता है कि एक्सेसिव या रैपिड जो ब्रेकडाउन है फैट का, जब ब्रेकडाउन होगा तो उसके नतीजे में जो होगी वो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी इन द यूरिन और वो हम डिटेक्ट करेंगे। नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन कीटोन्स। तो नॉर्मल यूरिन में कीटोन बॉडीज नहीं होती। अगर यूरिन में कीटोन जो है वो डायग्नोज होता है या डिटेक्ट होता है तो ये एबनॉर्मेलिटी है। प्रोटीन, नॉर्मल यूरिन लेवल प्रोटीन जिसमें जो मोस्टली हमारी बॉडी प्रोटीन एल्ब्यूमिन है आर वेरी स्मॉल, यूजली अप्रॉक्सीमेटली 0 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल जो यूरिन है उसमें इसकी रेंज 0 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर कोई डिजीज़ होती है लाइक किडनी फेलियर है तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो बॉडी में कम होगा और यूरिन में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं।
ग्लूकोज टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन द यूरिन सैंपल। तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसमें जो है वो उसके जो यूरिन होगा उसमें ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी डिटेक्शन होगी। द नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, तो नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अ वैरायटी ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल cellular elements may be seen in urine when looked at under a microscope including तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, क्रिस्टल्स एंड बैक्टीरिया। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बेसिकली हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें केमिकल एग्जामिनेशन में हमें नज़र नहीं आ रही होती और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम नहीं देख सकते। ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो उनको हम माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, क्रिस्टल्स एंड बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते। वाइट ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वाइट ब्लड सेल्स अगर यूरिन में ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। देन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है तो उससे यूटी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो हो सकता है। आर नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन, और ये नॉर्मल यूरिन में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन यूरिन एज दे आर सेल्स दैट लाइन द यूरिनरी ट्रैक। एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन यूरिन, तो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो यूरिन में पाए जाते हैं। दे आर सेल्स दैट लाई द यूरिन ट्रैक, और ये बेसिकली जो है वो यूरिनरी ट्रैक के जो सेल्स हैं वही यूरिन में आ रहे होते हैं। Then common crystal seen even in healthy patients including calcium oxalate, triple phosphate crystals and amorphous phosphate. A large number of crystals are certain type of crystals may mean kidney stone are present, or there is a problem with how the body is using food. तो नॉर्मल जो पर्सन है उसमें जो है वो बहुत कम क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर क्रिस्टल की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें जो है वो एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, या फिर जो है वो हमारी जो डाइट है उसकी जो डाइजेशन है या डाइट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। तो ये अंडर माइक्रोस्कोप आरबीसीज हैं। अगर यूरिन में आरबीसीज आ रहे हो तो इस तरह की जो है उनकी शेप आती है। जब माइक्रोस्कोप में हम एग्जामिन करते हैं तो रेड ब्लड सेल जो है यूरिन में इस तरह की नज़र आती हैं। देन पस सेल्स जो हैं ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पस सेल पड़ा हुआ है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। तो आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रोस्कोपी में तो आरबीसीज जो है उनका साइज़ कम होता है, डब्ल्यूबीसीज का साइज़ ज़्यादा होता है। आरबीसीज जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होते हैं वो। जबकि पस सेल्स की बात करें तो पस सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इन दो जो है डिफरेंसेस की वजह से हम जो है वो डायग्नोज करते हैं कि इसमें पस सेल्स हैं या इसमें आरबीसीज आ रही हैं। देन एपिथेलियल सेल्स, तो एपिथेलियल सेल्स देख सकते हैं आप। एपिथेलियल सेल्स जो हैं बेसिकली जो है इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और इनमें जो है मिड में एक न्यूक्लियस होता है। तो इस शेप में एपिथेलियल सेल्स यूरिन में नज़र आते हैं। देन क्रिस्टल्स एंड कास्ट जो है वो भी जब बॉडी में एल्ब्यूमिन या जब यूरिन में एल्ब्यूमिन की जो है कंसंट्रेशन हाई हो, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, तो देन कास्ट फॉर्मेशन, कास्ट जो है वो यूरिन में नज़र आती है। तो कास्ट डिफरेंट हो सकती है, फैटी कास्ट होती है, उसके अलावा आरबीसी की कास्ट होती है, पसल्स की कास्ट होती है, देन हाइलिन कास्ट है, और दूसरी जो है वो ग्रेन्युलर कास्ट है। तो ये डिफरेंट कास्ट हैं जो कि किसी न किसी एबनॉर्मेलिटी को ये शो करते हैं। क्रिस्टल्स की बात करें तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स की जो है वो नॉर्मल क्रिस्टल्स और एबनॉर्मल क्रिस्टल्स जो हैं वो देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट है, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, ट्रिपल फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमॉर्फस यूरेट्स हैं, कैल्शियम फास्फेट है, एंड हिप्योरिक जो है क्रिस्टल्स, इनकी जो है वो आप शेप देख सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिकली हम लोग जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको डिटेल से बताया जाएगा, और प्रैक्टिकली जो है वो आपके सामने परफॉर्म किया जाएगा। जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसकी जो थ्योरी है वो अपने माइंड में रखें, और जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपने ये थ्योरी जो है वो अप्लाई करनी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।